क्या आपने कभी सोचा है आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा कहीं जाती है या सब यहीं खत्म हो जाता है? दुनिया की हर संस्कृति, हर धर्म, हर वेद और हर संत ने इसका जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन जो रहस्य कबीर साहिब ने बताया वह आज भी उतना ही चौंकाने वाला है जितना सदियों पहले था। आज हम खोजेंगे आत्मा का असली घर कौन सा है, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और कबीर साहिब का वह अमर लोक जहां जाने से जन्म मरण का चक्र सदा के लिए टूट जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य मरता है और समझता है सब खत्म हो गया, पर खत्म तो केवल शरीर होता है, आत्मा नहीं। मरते ही एक पल के भीतर आत्मा अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। वही घर, वही लोग, वही दुनिया, पर अब वह बस देख सकती है, छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। कबीर साहिब उस पल को कहते हैं सबसे बड़ा भ्रम टूटने की घड़ी। आत्मा अचानक समझती है कि जिस जीवन को मैं समझा वह तो केवल एक किराए का घर था। कबीर साहिब बताते हैं, आत्मा जहाँ जाती है उसका रास्ता कर्म दिखाते हैं और मन उसे खींचता है। जिस मन ने जीवन भर मोह, वासना, क्रोध, ईर्ष्या में डिबोए रखा, वही मन अब आत्मा को नीचे के लोकों की ओर खींचने लगता है। लेकिन यदि आत्मा ने सत्य की खोज की हो, नाम जपा हो, पवित्रता से जीवन जिया हो, तो उसी कर्म की रोशनी उसे ऊंचे लोकों की ओर उठाती है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, कर्म ही दूत है आत्मा का, वही रास्ता बनाता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे यमराज के पास जाती है, पर कबीर साहिब एक गहरी सच्चाई बताते हैं। यमलोक में वही आत्माएं जाती हैं जो मन और कर्म के बंधन में होती हैं, जहाँ कर्मों का हिसाब होता है, जहाँ पुनर्जन्म का निर्णय होता है कि आत्मा फिर किस शरीर में जाएगी। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, जो आत्माएं मेरे नाम में लगी हैं उन पर यम का अधिकार नहीं चलता। ऐसी आत्माओं को लेने आता है या अमर लोक का दूत, दिव्य प्रकाश का एक रूप जो यमलोक और सभी लोकों के नियमों से परे है। यह दूत आत्मा से कहता है, तू मेरे सत्पुरुष की वंश है, तेरा घर यहाँ नहीं। यही वह क्षण है जब पहली बार आत्मा को एहसास होता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, इस पृथ्वी से भी बड़ा, इस ब्रह्मांड से भी बड़ा। कबीर साहिब ने जिस लोक का वर्णन किया उसे वह कहते हैं अमर लोक, निकालन देश, सतलोक। यह वह स्थान है जहाँ जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहाँ समय नहीं है, वहाँ पीड़ा नहीं है, वहाँ मोह नहीं है, वहाँ केवल शुद्ध चेतना है, अनंत प्रकाश है। वहाँ आत्मा अपनी मूल अवस्था में होती है, शुद्ध, स्वतंत्र, अमर। कबीर साहिब कहते हैं, जहाँ से आत्मा आई है वहीं लौटना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि आत्मा अमर लोक से आई थी तो यह पृथ्वी के जन्म मरण में कैसे फंस गई? कबीर साहिब इसका उत्तर देते हैं, मन ही वह चोर है
जो आत्मा को नीचे के लोकों में खींच लाया और मन ही उसे 1000 जन्मों तक बांधे रखता है। हमने मन की सुन ली, पर आत्मा की पुकार अनसुनी कर दी। यही कारण है हम भटकते रहे, देहों में, जन्मों में, कर्मों में, और उसी को हम कहते हैं भाग्य, नियति और जीवन। कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, अमर लोक का द्वार पूजा से नहीं, सत्य से खुलता है। और यह सत्य क्या है? सत्य है अपने भीतर उस परम तत्व को पहचानना, उसकी शरण में जाना और उसके नाम को धारण करना। वे कहते हैं, जो नाम सतगुरु दे वही कुंजी है अमर लोक की। उस नाम की शक्ति मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्गदर्शन करती है, यमलोक के नियम तोड़ती है और आत्मा को उसके असली घर तक ले जाती है। कबीर साहिब का संदेश बेहद सरल है। मृत्यु डर नहीं है, मृत्यु तो आत्मा की घर वापसी का पहला कदम है। लेकिन कौन सा घर? यमलोक, पुनर्जन्म या अमरलोक? यह निर्भर करता है हमने जीवन में किसकी शरण ली, किसका नाम जपा और किस सत्य को अपनाया। कबीर साहिब कहते हैं, आए थे जहाँ से वहीं जाना है। सतगुरु बिना यह राह कोई नहीं दिखा सकता। यदि आत्मा सच में अपनी मुक्ति चाहती है तो उसे वह राह चुननी होगी जो मृत्यु से भी पार ले जाए अमर लोक की राह पर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।